हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 चैप्टर 4 जो डील करता है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में, सामान्य अपवाद के बारे में। और इसमें सेक्शन 76 से लेकर 106 तक सेक्शन दी हुई है। आप जब भी किसी सेक्शन को पढ़ते हैं तो आपको ये प्रैक्टिस में होना चाहिए कि वो सेक्शंस किस चैप्टर से हैं, वो चैप्टर किस चीज में डील करता है और उस चैप्टर में कहां से कहां तक सेक्शन दी हुई है। ये प्रैक्टिस में होना चाहिए आपकी। अगर आप इसको प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपके लिए ये चीज काफी आसान होगी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 80 के बारे में। सेक्शन 80 किसी भी लिहाज से जो भी जुडिशरी के एग्जाम होते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो और कोई भी हो जिसमें आईपीसी आती है, उसमें काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी। मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेक्शन 80 की बात करते हैं। सेक्शन 80 कहता है कि एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 80 में है कि एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, दुर्घटनावश किसी विधिपूर्ण कार्य को करते हुए, दुर्घटनावश यदि कोई परिणामतः अपराध होता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, दुर्घटनावश विधिपूर्ण कार्य करते हुए किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। ठीक है, कार्य करते हुए, विधिपूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटनावश विधिपूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटनावश हुआ कार्य अपराध नहीं होगा। ठीक है, तो यदि कोई कार्य एक्सीडेंटल हुआ है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। इस सेक्शन 80 में 80 की एक बार एलिमेंट्स देख लेते हैं। एलिमेंट्स क्या है? इसके एलिमेंट्स से बहुत बार प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दुर्घटनावश यदि कोई कार्य किया जाता है और वह सेक्शन 80 के अंतर्गत अपवाद नहीं होगा, इसमें आवश्यक जो तत्व है, जो एलिमेंट्स है, वह कौन सा नहीं होगा। तो इसके एलिमेंट्स आपको याद रखने चाहिए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है। काफी बार उससे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो सेक्शन समझते हैं आगे और एलिमेंट्स देख लेते हैं। पहले एलिमेंट्स क्या है सेक्शन के? फर्स्ट, जो कार्य है वो एक्सीडेंट से हुआ हो। दूसरा, मिस फॉर्चून। ठीक है, दुर्घटनावश हुआ हो। ठीक है, मिस फॉर्चून, दुर्भाग्य से हुआ हो। ठीक है, और वह कार्य विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। ठीक है, वह कार्य विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, बिना आपराधिक आशय और बिना आपराधिक नॉलेज, आपराधिक ज्ञान के बिना हुआ हो। आपराधिक आशय और आपराधिक ज्ञान के बिना वो कार्य हुआ हो।
ठीक है। फोर्थ है कि वो जो एक्ट है वो लॉफुल एक्ट हो, ठीक है, लॉफुल मैनर से हुआ हो और लॉफुल मीन्स से हुआ हो, ठीक है। जो कार्य है विधिपूर्ण कार्य हो, विधिपूर्ण मैनर्स, विधिपूर्ण मैनर्स मतलब विधिपूर्ण ढंग, लॉफुल मैनर्स विधिपूर्ण ढंग से किया गया और विधिपूर्ण साधन का उसमें इस्तेमाल हुआ हो। इन चीजों को हम समझेंगे अभी। एलिमेंट्स देख ले, लास्ट एलिमेंट्स है कि वह कार्य केयर के साथ, सावधानी के साथ और कौशन, सतर्कता के साथ किया गया हो, ठीक है, सावधानी के साथ और सतर्कता के साथ वह कार्य किया गया हो, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट्स को देखते हैं कि एक्सीडेंट, दुर्घटना। दुर्घटना केवल यही नहीं है कि एक गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की दुर्घटना हो गई तो वो दुर्घटना। दुर्घटना हर उस चीज को कहते हैं जिससे किसी को हानि हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई आदमी यदि ऊपर से गिर गया तो वो भी एक एक्सीडेंट है, चाहे गाड़ी से तो नहीं, अमूमन हम समझते हैं कि गाड़ी से टक्कर लग गई तो एक्सीडेंट हो गया, नहीं। अगर कोई आदमी जा रहा है और वो खड्डे में गिर गया, उसके पैर में चोट लग गई तो वो भी एक दुर्घटना है, ठीक है। एक्सीडेंट आप समझिए, मिस फॉर्चून, दुर्भाग्य से, कोई कार्य दुर्भाग्य से हुआ हो, ठीक है। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य का मतलब ये है कि किसी कार्य को हम करना ना चाहते हो। जैसे हमने किसी व्यक्ति को एक घूसा मारा, ए ने बी को, ए व्यक्ति है उसने बी को एक मुक्का मारा, घूसा मारा और उससे उसकी मृत्यु हो गई, जबकि इतना तेज उसने नहीं मारा था। तो ए का क्या होगा, दुर्भाग्य होगा, और बी का भी दुर्भाग्य होगा कि वो मर गया। तो ये दुर्घटना भी है, एक्सीडेंट भी है, और ये कार्य दुर्घटना, ये दुर्भाग्य से भी हुआ है, ठीक है। विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, उस कार्य करने का ना तो उसे ज्ञान हो और ना ही कोई इंटेंशन हो, ठीक। वो जो कार्य है वो लॉफुल हो, विधिपूर्ण कार्य कर रहा हो, विधिपूर्ण ढंग से कर रहा हो और उसका साधन भी विधिपूर्ण हो। इसको समझ लेते हैं कि विधिपूर्ण एक्ट क्या है, विधिपूर्ण मैनर्स क्या है और मीन्स क्या है, साधन क्या है। जैसे एक आदमी गाड़ी चला रहा है, एक गाड़ी चलाना कोई अपराध नहीं है, ठीक है, तो वो कार्य लॉफुल हुआ, अपराध तो कर नहीं रहा। तो जो भी कार्य अपराध नहीं है वो कानूनी ही हुए, ठीक है। तो लॉफुल एक्ट, विधिपूर्ण एक्ट और मैनर्स मीन्स यदि कोई व्यक्ति, ए व्यक्ति है और वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, गाड़ी चला रहा है और उसके पास वैलिड डीएल भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो कार्य कैसा हुआ, विधिपूर्ण ढंग से ही किया गया होगा। और विधिपूर्ण साधन का मतलब ये है कि जैसे उसकी गाड़ी है, उस गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह और जो भी पोल्यूशन चाहिए वो पूरे फुलफिल है, अच्छी तरह रखे हुए हैं, तो वो विधिपूर्ण मीन्स होगा। यदि उसका इंश्योरेंस नहीं है तो वो विधिपूर्ण साधन नहीं माना जाएगा। ये समझ गए, केवल समझने के लिए थे। विद ड्यू केयर और क्वेश्चन, सद्भावना पूर्वक वह विश्वास रखता हो कि एक कार्य जो कर रहा है वो मैं सावधानी पूर्वक, इसको हम समझेंगे। पहले इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, उससे सारी चीजें जो इसमें एलिमेंट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि सेक्शन जो 80 है जिसमें दुर्घटना वश किसी कार्य को करने के लिए छूट दी गई है, छूट का मतलब उस कार्य को अपराध नहीं माना गया है, बचाव, प्रतिरक्षा कर सकता है उसमें व्यक्ति कोई भी। तो ये 5 उसके लिए एलिमेंट्स हैं। तो इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन है कि ए एक लकड़हारा है, ठीक है, ए एक लकड़हारा है जो एक पेड़ पर बैठकर लकड़ी काट रहा है, ठीक है। उस लकड़ी का जो आगे का हिस्सा होता है लोहे का, उसको फल बोलते हैं। तो फल उस
में से निकलकर, उसकी कुल्हाड़ी में से निकलकर वहां एक आदमी को लग जाता है, ठीक है, आदमी को एक लग जाता है, तो इसको जो है वो सेक्शन 80 के तहत छूट मिलेगी। लेकिन इस इलिस्ट्रेशन में एक चीज दी गई है कि वो जो कार्य वो कर रहा है उसमें सावधानी का अभाव नहीं है, वह कार्य सावधानी से कर रहा है, इसलिए इसको 80 के तहत छूट मिलेगी। लेकिन एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ए एक लकड़हारा है जो एक पेड़ की लकड़ी काट रहा है और उस कुल्हाड़ी का फल गिरकर एक बच्चे को लग जाता है जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है, तो यहां क्या 80 के तहत छूट मिलेगी? नहीं मिलेगी, उसको अपराध समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं दिया गया था कि वह वहां सावधानी पूर्वक कार्य कर रहा था या सावधानी का कोई अभाव नहीं था। जिस इन क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन ऐसे प्रॉब्लम बेस आते हैं तो मोस्टली 100% नहीं, 100% नहीं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में यदि सावधानी पूर्वक या सद्भावना पूर्वक या पूरी सतर्कता के साथ कोई अपराध किया जाता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई कहीं वर्ड आता है सावधानी सद्भावना पूर्वक, गुड फेथ, यदि आता है कहीं वर्ड सतर्कता पूर्वक या सावधानी का अभाव नहीं है, ये चीज आती है, तो वहां मोस्टली वो कार्य अपराध नहीं समझा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये इलिस्ट्रेशन है और इलिस्ट्रेशन के बेस पर ही एक बार मेंस में इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, मेंस से इस, और ये प्री में भी कई बार आया है। ये दोनों क्वेश्चन आए हैं जो मैंने अभी दोनों एग्जांपल दिए कि कहां वो 80 के तहत उसे छूट मिलेगी और कहां उसे नहीं मिलेगी, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब इसके रिगार्डिंग केस देख लेते हैं, दो केस देखेंगे। फर्स्ट है जगेश्वर वर्सेस एम्परर, ठीक है, जगेश्वर वर्सेस एम्परर। इस जो ये केस है इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन प्री में आए हुए हैं, ठीक है। तो जगेश्वर वर्सेस एम्परर में क्या था कि दो व्यक्तियों का झगड़ा था, इसमें दो व्यक्तियों का झगड़ा था, वे आपस में लड़ाई कर रहे थे, तभी ए की बीवी आई, उसकी वाइफ आई, जिसके गोद में एक बच्चा था, ठीक है, छोटा बच्चा था, और वो बी जिससे लड़ रहा था उस टाइम बी का एक घूसा या मुक्का उस बच्चे को लग गया, ठीक है, उस बच्चे को लग गया जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है, ठीक है, उस बच्चे की मौत हो जाती है। तो यहां ये केस में उसे धारा 80 के तहत छूट मिलेगी? तो कोर्ट ने निर्णय दिया नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं। आप ये एलिमेंट्स देख सकते हैं, एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंटल था, मिसफॉर्चून था, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, ये भी एलिमेंट्स उसमें लागू होता है। लेकिन क्या वो एक्ट लॉफुल एक्ट था? वो लॉफुल एक्ट नहीं था क्योंकि वे झगड़ा कर रहे थे, इसलिए यहां 80 के तहत छूट नहीं मिलेगी। यदि इन एलिमेंट्स में से कोई भी एक मिसिंग है तो 80 के तहत छूट नहीं मिल सकती। और इसके बेस पे क्वेश्चन आया है कि क्या 80, ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बना है, प्री एग्जाम में पूछा गया है कि क्या, और ये मेंस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, कि क्या इस तरह के केस में सेक्शन 80 के तहत दुर्घटना के कारण इसको छूट मिलेगी, यहां अपराध नहीं माना जाएगा? तो ये अपराध माना जाएगा, इसको 80 के तहत छूट नहीं मिलेगी। लेकिन एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इस पर कौन सा एक्ट इसे माना जाएगा, कौन सा क्रिमिनल एक्ट इसे माना जाएगा? जब छूट नहीं मिलेगी तो ये क्राइम तो हुआ, तो इसको उपहति, हर्ट, उपहति, चोट, ठीक है, चोट माना जाएगा। बच्चे की मौत हो गई है लेकिन उसका
क्रिमिनल इंटेंशन ऐसा नहीं था, इसको उपहत्या माना जाएगा, क्योंकि सामान्यतः उस जो उसने घूसा मारा है उससे किसी की मौत होने की संभावना नहीं थी, इसलिए उसको उपहत्या माना जाएगा। किस तरह की? साधारण उपहत्या, साधारण चोट, ठीक है, सिंपल हर्ट, उपहत्या माना जाएगा, साधारण उपहत्या। लेकिन एक बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आया है कि यही प्रॉब्लम थी, लेकिन वहां क्या था, साधारण उपहत्या भी नहीं दी गई थी और उपहत्या भी नहीं, वहां ग्रीवियस हर्ट दिया गया था, घोर उपहत्या, ठीक है। जब चोट की हम सेक्शन पर आएंगे, बात करेंगे, तो यहां उसको साधारण चोट नहीं माना गया था, ग्रीवियस हर्ट माना गया था। तो उसमें जब उपहत्या केवल तो जो उसको क्षति पहुंची है, जो हर्ट हुआ है, वो अगर उपहत्या या साधारण उपहत्या में से दिया ही नहीं गया है, तो ऑब्वियसली उसका आंसर जो है गंभीर चोट होगा, ठीक है। तो ये पहला केस है। अगला केस है बसंत वर्सेस एम्परर, AIR 1927, ठीक है। तो इसमें क्या था, बसंत वर्सेस एम्परर में एक व्यक्ति होता है और वो शिकार के लिए जंगल में जाता है, शिकार के लिए जंगल में जाता है। तो वहां क्या होता है कि जंगल में झाड़ियों के बीच से उसे कुछ आवाजें, सुरसुराहट महसूस होती है कि इधर से कोई आ रहा है, ठीक है। तो वह वहां समझता है कि वहां से शेर आ रहा है, और वहां जब उसने गोली चलाई तो उस समय वहां बी जो व्यक्ति है उसकी मौत हो जाती है, ठीक है, मौत हो जाती है। तो इसके द्वारा जो एक्ट किया गया है वो 80 के तहत छूट माना जाएगा, ठीक है। 80 के तहत इस केस में इसको छूट दी गई थी, अपराध नहीं माना गया था, ठीक है। तो ये दो केस हुए। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सेक्शन 80 के ऊपर। तो इस जो ये मैंने अभी समझाया है केस, इसके ऊपर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कई बार आए हैं कि एक जंगल में कोई गया है और उसने किसी और को शेर समझकर किसी को मार दिया, तो यहाँ 80 के तहत उसे छूट प्रदान होगी, दुर्घटनावश माना जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक रोड है, रोड के साइड में यहाँ पेड़ खड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, उन पेड़ जो है वे उनको सड़क चौड़ी करने के लिए काटना पड़ता है। तो काटने के लिए किसी ठेकेदार को ठेका दिया गया है, ठीक है। तो यदि वो पेड़ गिरने से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तो क्या ये छूट की धारा में आएगा? देखिए इसमें एक्सीडेंटल मौत होगी, क्योंकि पेड़ गिराने का आशय है उस ठेकेदार का, उन मजदूरों का पेड़ गिराने का आशय है, न कि किसी की मृत्यु करने का। तो ये दुर्घटनावश होगा और दुर्भाग्यवश होगा, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के होगा, ठीक है। अब यहां ये जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है, इसको बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि क्या वो लॉफुल एक्ट है। बिल्कुल लॉफुल होगा यदि उसे काटने का निर्देश उन्हें दिया गया है, ठीक है। मैनर्स उनके देखे जाएंगे कि किस ढंग से कर रहे हैं। अब ढंग की बात आती है, तो यदि वे पेड़ रोड की साइड गिराते हैं और रोड पर कोई व्यक्ति चल रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है बी की, तो यहां ये मैनर्स ढंग ठीक नहीं समझा जाएगा, क्योंकि उन्होंने पेड़ रोड की साइड गिराया है, न कि रोड की दूसरी साइड। सही मैनर्स, लॉफुल जो मैनर्स है वो कैसा होना चाहिए कि उनकी भी गाइडलाइंस होती है बाकायदा
तो लॉफुल मैनर्स है कि रोड के दूसरी साइड गिराया जाए, ठीक है। लॉफुल मीन्स साधन कैसे वे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किस तरह से वे पेड़ काटते हैं, तो वो मैनर्स देखा जाएगा लॉफुल है या नहीं है। विद केयर और कॉशन, सावधानी और सतर्कता पूर्वक किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। तो यदि वे रोड की साइड पेड़ गिराते हैं तो 80 के तहत उन्हें छूट नहीं दी जाएगी, अपराध माना जाएगा। और यदि पेड़ दूसरी साइड गिरा है, ठीक है, तो और उन्होंने पूरी सावधानी और सतर्कता पूर्वक वो कार्य किया है, तब उसे 80 के तहत छूट मिल सकती है। तो सेक्शन जो 80 है, 80 सेक्शन, वो क्लियर है। मुझे लगता है आपकी अच्छी तरह समझ में आया होगा। और यदि कोई कमी रह गई है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।